अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम्हारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,
भी हो जाए। का दर्शन। संपूर्ण पावन आत्मा हो, सहज योगी हो, आज्ञाकारी परमात्म दिल तख्त नशी। बाबा को सामने अनुभव करें। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, ऐसा पावन बनाने वाले, सुखों का भंडार देने वाले बाबा मेरे सामने। बाबा अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, तो 3 दिन शिवानी बहन के साथ एंजॉय किया। ग्रेट टू हैव यू बैक। यस 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 फॉर बोथ। हाँ जी, तो शिवानी बहन अच्छे से वर्कशॉप भी कराती है, इंटरेस्टिंग बना देती है ना जी। तो आज बाबा ने हमें लक्ष्य क्या दिया है? पढ़ाई से शीतल बनना। आज्ञाकारी दिल तक नशीन बनना है। आत्माभिमानी बनना है। जी, आपने सारे मेथड्स बता दिए। क्या बताएंगे? विश्व के राजा। सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना, स्व परिवर्तन करता है। विश्व परिवर्तक बनना है। तो ऊंच पद पाने के लिए क्या करना है? पूरी मुरली क्या है? पावन बनो, पावन बनने का पुरुषार्थ। तो पावन हम किसको कहते हैं? पावन का मतलब क्या होता है? पवित्रता। पवित्रता प्लस डिविनिटी। प्लस डिविनिटी, बिल्कुल। तो मतलब मेरे अंदर एक एक गुण हो, जो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। पूरी मुरली क्या कह रही है? देही अभिमानी। आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी, देह अभिमानी। आत्मा कैसी है? सारे गुणों से संपन्न है, सिर्फ एक नहीं है, सिर्फ पवित्र नहीं है, पवित्रता के साथ उसके अंदर और बहुत कुछ जो है उसको भी हमारे अंदर होना चाहिए। माना देही अभिमानी, जैसे हम क्या कहते हैं, देही अभिमानी मीन्स मैं रियलाइज करती हूँ मैं आत्मा कैसी, तो मेरे व्यवहार में वो आ रहा है। मैं अगर किसी को देखती हूं तो कैसे, जैसे कल क्या मुरली थी? स्वमान और सम्मान का बैलेंस। सम्मान। पर अगर सम्मान दोगे तो रिजल्ट क्या होगा? स्वमान ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि जब आप सम्मान दोगे तो दुआएं मिलेंगी, और दुआओं के बल से आप स्वमान में स्थित। स्वमान का मतलब खुद को मान देना, मतलब खुद के मान में स्थित होना, अपनी असलियत में स्थित होना। हम क्यों नहीं हो पाते? क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, आप बताओ मेरे। अच्छा, कोई पूछे आप में अवगुण क्या है, सब फटाफट लिख लेते हैं। पूछो जरा गुण क्या है, एक दूसरे से पूछेंगे, मुझे बताओ मेरे में क्या गुण। तो जब हमें दुआएं मिलती है तो हम रियलाइज करते हैं हम कैसे हैं। और दुआएं कब मिलती हैं? जब दूसरे को सम्मान देते हैं। देखो कैसे साइकिल है, दोनों चीजें। तो स्वमान मुझे अभिमान में नहीं लाता,
अभिमान किसको कहते हैं? ईगो। ईगो की क्या डेफिनेशन है? wrong image of myself, अटैचमेंट टू attachment दैट, है ना? तो रॉन्ग इमेज से अटैचमेंट नहीं कर रही, राइट इमेज में स्थित होना है। उससे अटैचमेंट की बात ही नहीं है, मैं तो हूं ही वो। अब मेरे को कोई बोले कि आप अपने नाम से अटैच्ड हो, ये मेरे शरीर का नाम है, इसमें अटैचमेंट की बात नहीं है। अटैचमेंट कब होती है? जब वो चीज नहीं है। जो रियल है उससे अटैचमेंट नहीं है, वो तो है ना, है ना? तो बाबा क्या आज पूरी मुरली में बता रहे हैं हमको, जो आपने सारी विधियां बताई, वो क्या कह रही है? भक्ति में क्या बताया? भक्ति और ज्ञान का ज्ञान तो भक्ति सारी क्या है? बाबा ने क्या बोला? बहुत देह से शीतल है और देह वो आग है। देह की याद वो शीतल, वो आग, और वो देह से कनेक्टेड। कनेक्टेड है। और ज्ञान कोई भक्ति में शरीर को तंग करते हैं, शरीर को तीर्थ पे ले जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, पैरों से खून निकल रहा है फिर भी चलते रहते हैं, जमीन पर रोल करते हैं, ये सारा कुछ हम भक्ति में करते हैं, है ना? माला जपते आए, रात को उठ उठ के माले कर रहे हैं। किस और ज्ञान में एकांत व शांत में करते हैं जो भी करते हैं। बिल्कुल, और कोई शोर भी नहीं है। और क्या है? और ज्ञान में और क्या है? यहाँ तो बस चिंतन करके परमात्मा को याद करना, खत्म हो जाती है, सब ज्ञान खत्म उससे हो पाप जाता है, कट जाएंगे। विकार खत्म हो जाते हैं। शीतलता है। शिव पुराण पढ़ते हैं और और काम उसमें की आग खत्म हो जाती है ज्ञान में। शिव पुराण पढ़ते हैं और उसमें शिव बाबा से ज्ञान लेते हैं। ज्ञान लेते हैं, शिव बाबा से ज्ञान लेते हैं, है ना? और माना जब हम, और बाबा ने आज साइलेंस के ऊपर क्या कहा? साइलेंस जीत पाएगी अंत में हर साइंस पे तो जब भक्ति करते हैं हम थकते हैं। देखो, भक्ति करते हुए थक जाते थे ना, योग करते हुए थकते नहीं है। जब योग एक्चुअली लगता है तो अंदर ताकत आती है, नींद भी कम करने की जरूरत। रिजुवेनेट हो जाते हैं इनफैक्ट। दोनों चीजों का कॉन्ट्रास्ट। पर फिर भी बाबा क्या कहते हैं? मैं तुम्हें उस भक्ति करने का भी भाड़ा देता हूँ। और कैसा दर्शन देते हैं? जैसे प्रभु की मूरत देखी वैसा दर्शन देता है। जाकी रही भावना जैसे। हाँ, माना मैं गणेश को, मैं कहती हूँ गणेश भगवान, तो मुझे गणेश के रूप में मिलेंगे। मैं कहती हूँ हनुमान जी, तो वो हनुमान के रूप। उसको वहम कहते हैं ना, वहम हो जाता है कि हम ये नहीं करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। सभी को, सारी देवी देवताओं की हम पूजा करनी शुरू कर देते हैं। आज बोला है ना, वहम और अहम को छोड़ दो। वहम और अहम, बिल्कुल। वहम और अहम छोड़ो। और वहम क्या है? बताओ जरा, क्या क्या वहम थे भक्ति में? बहुत वहम थे। ये वाला मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो एक ही बार जाएगा? नहीं किया नहीं तो करेंगे तो बस तो पता नहीं क्या हो जाए, है ना? क्या मतलब? बार करना है, इतनी बार करना है, चाहे थक भी जाते थे तो लगता था अभी थोड़े रह गए, वो करना ही करना है। हाँ, फिर बुरा हो उपवास जाएगा रखते हैं, ऐसा लगता था। व्रत वगैरह रखते हैं, अगर नहीं रखो तो मन में वहम आता है कि हमारी तो फैमिली में पुश्तों से रखे जाते थे, हाँ, अब नहीं रख पाते हैं, वो सब वहम ही है ना? और व्रत किसका रखना है? हमने तो बाबा कौन सा व्रत सिखाते हैं? विकारों से, विकारों से। बिल्कुल विकारों को दूर करना है। कितना बाबा ने आज क्लियर किया कि भक्ति में कैसे शरीर से कनेक्टेड, और शरीर को साथ में बाबा क्या बोलते हैं? भूत पूजा, क्योंकि विनाशी है और भूत से तो डर लगता है। इसीलिए भक्ति में डर से सारा कुछ कनेक्टेड है ना? क्या कहते हैं? शी इज वेरी गॉड फियरिंग। बाबा क्या सिखाता है? गॉड लविंग। लविंग। हमारा सारा कुछ बेस्ड ऑन ओनली लव, है ना? तो जैसे अब हम कहते हैं ज्ञान युक्त लव हो। ज्ञान युक्त लव का मतलब है, जो एक माँ है वो अपने बच्चे से प्यार करती है तो उसे डांटती है कि ये गलत काम मत करो। क्यों डांटती है? कि ये गलत काम करेगा तो ये दुख पाएगा।
फंसेगा, दुखी होगा। तो ऐसे ही बाबा भी, माँ भी है ना, वो क्या सिखाता है, ये मत करो बच्चे, दुख पाओगे। भक्ति से हम भक्ति करते करते हम दुख में आए, ये मतलब भक्ति खराब है। जब हम द्वापर में हैं तो भक्ति ही कर सकते हैं, हम बाबा को नहीं पा सकते, तब हमें भक्ति करनी है। तो इस बात में बाबा क्या बोलते हैं, जितना बड़ा भक्त होगा, सबसे ज्यादा भक्ति जिसने की है उसी को मैं ज्ञान देता हूँ, अच्छा। है ना। और हम भक्ति में क्या कहते रहे, ये नहीं किया तो मैं नास्तिक बना, मैंने राम राम नहीं किया तो मेरे तो गड़बड़ हो जाएगी। और हमारे को बाबा कहते हैं तुम आत्माभिमानी बनो। हम देख रहे हैं एक दूसरे को आत्मा, हम एक दूसरे को फील कर रहे हैं आत्मा, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम देखो, हम इतनी सी प्रैक्टिस करते हैं, हमें तो 24 घंटे रहना है आत्माभिमानी, हम प्रैक्टिस कितनी देर कर लेते होंगे? हार्डली, हार्डली है ना, वो भी इन बिट्स एंड पीसेस। बिट्स एंड पीसेस में। उससे भी हम कितने स्टेबल हो जाते हैं। एक दिन अगर हमने सारे ट्रैफिक कंट्रोल कर लिए, एक्यूरेटली करे, बिल्कुल परफेक्टली करे, तो हमारी दिन कैसा हो जाता है? स्ट्रॉन्ग फील करते हैं खुद को। एंड देयर इज सेंस ऑफ अचीवमेंट। कि मैंने बाबा की बात मानी, क्योंकि बाबा शाबाशी दे रहा, क्योंकि हमारे को जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, अंदर सुख का अनुभव है, सब कुछ कराने वाला तो वही है ना। वैसे भी दुनिया में भी जब कोई बच्चा पेरेंट्स की आज्ञा मान लेता है तो वो उसको एक एहसास सुख का होता है, पर वो दुनिया वाली बात है। ये वाला जो सुख है, हमने जितनी देर बाबा की आज्ञा को माना, उतने साल हमारे सतयुग में बढ़ जाते हैं। प्राप्ति, ये जैसे लोग कुंभ का मेला और ये कितनी तीर्थ यात्राएं करते हैं, शिव के भी जो मंदिर हैं सारे, सोमनाथ वगैरह, ये सारे भक्ति की ही निशानियां है ना। ज्ञान में तो ये चीजें बाबा ने तो नहीं कहा कि जा जाके देखो या वहां बैठ। क्या भक्तों ने जो हम अब कर रहे हैं संगम पे, उसका यादगार है। ओके। तो मैंने एक बार अपनी दीदी से पूछा, मैंने कहा तो वो यादगार बनाता कौन है, उन्हें कैसे पता हम ये कर रहे हैं, वो तो द्वापर में पैदा हुए, है ना। उन्होंने ये बताया कि धर्म पिता जो है, वो जब आते हैं ऊपर से पवित्र आत्माएं होती है ना। ये इसका पूरा साइकिल समझो। जब अभी संगम युग पे क्या होगा, जो धर्म पिताएं हैं, जो श्रेष्ठ पावरफुल आत्माएं हैं, अभी संगम युग की बाबा के जो बच्चे हैं, दादियां दीदियां जो भी हैं, अब ये नहीं पता कौन कहाँ किसके पास जाएगा, होगा ये। तो वो धर्म पिताएं जो हैं, उनसे दृष्टि लेंगे, उस दृष्टि में ही विनाश काल में उन्हें सारा जो उन्होंने ज्ञान सुनाना है ना, तो अपद के बाद उनके अंदर वो सारा समा जाएगा उस दृष्टि में, और फिर वो उसको लेकर जाएंगे ऊपर परम धाम, जब नीचे आएंगे उसको सुनाएंगे। ओके। तो जो उन्होंने सीख लिया उस दृष्टि में, वो सारा कुछ यादगार के रूप में बताएंगे, वही बताएंगे ऐसे करो ऐसे करो। पर जब धर्मपिताएं आते हैं और वो रिचुअल्स जो भी बताते हैं, उसके अंदर बहुत श्रेष्ठ भावना होती है, जो कि अब मिसिंग हो गई है। अगर बोला कि क्या कहते हैं, कोई कहता है कि बिल्ली रास्ता काट गई, ये तो खैर वहम वाली बात हो गई। या आपने शिवलिंग को जल चढ़ाया, अब जल चढ़ाते समय तुम्हें सोचना क्या है, वो तो हम भूल गए। जल चढ़ा दिया, फ्रूट भी रख दिया, अक्के फूल भी चढ़ा दिए, बेल पत्तर भी रख दिया, सारा कुछ कर दिया, पर थॉट्स कैसे, वो तो सारा कुछ सिखाएंगे कि ये क्यों कर रहे हो, इसका रीजन क्या है। आपने अपनी सारी गंदगी उस पर चढ़ानी है, तो वो तुम्हारे को पवित्र बना देगा, ऐसे करना है ना। तो ये वाली चीजें तो वो हम भूल गए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वो चाइनीज विस्पर की तरह वो सारा डिप्लीट होता गया, कुछ का कुछ होता है। और इवन जो धर्म पिताएं सिखा रहे हैं,
वो जब सिखाते हैं तो उस टाइम कोई शास्त्र नहीं लिखा जाता, बाय वर्ड ऑफ माउथ वो आगे जाता है, फिर लिखा जाता है, तो वो भी डिस्टॉर्ट हो जाता है। क्योंकि जब वो पिता आता है ऊपर से, जैसे क्राइस्ट आए, इब्राहिम आए, जब वो आते हैं प्योर आत्मा है, वो बिल्कुल प्योर ज्ञान देते हैं ना। आज की डेट में देखो हर चीज को कितना डिस्टॉर्ट किया हुआ है। जो बोलते हैं चप्पल उतारो मंदिर के बाहर, उसका मीनिंग क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस को बाहर छोड़ के आओ। हाँ, बॉडी चमड़ी को बाहर, चमड़ी मैं नहीं हूं। फिर क्या करते हैं? घंटी बजाते हैं, तिलक लगाते हैं। तिलक जो लगता है एक्चुअली तो चंदन का लगाते हैं। हम्म, चंदन के तिलक का मतलब क्या है? अपनी आत्मा की खुशबू फैलाओ। फिर परिक्रमा And it is white. and it is right. और परिक्रमा करने का मतलब क्या है? चक्कर लगाओ। कौन सा चक्कर? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र फिराओ, खुद को देखो। और वो चक्कर कोई 3 लगा रहा है, कोई 5 लगा रहा है, तो उस हिसाब से चक्कर लगा लिया। और दीवारों को ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। तो मतलब हम ऐसे ऐसे करना क्या है? भगवान की याद बनी रहे। वो चक्कर भी लगाते हैं तो क्या याद रहता है? बाबा तो याद आता है ना, किसने सिखाया। अब हम जैसे अपना मैथ का या इंग्लिश का होमवर्क कर रहे हैं, टीचर ने जो दिया, सारा टाइम होमवर्क करते हैं, वो टीचर याद रहती है। ऐसे कर दो टीचर गुस्सा हो जाएगी। टीचर ने बोला है साफ होना चाहिए, टीचर ने बोला है राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जो भी कुछ बोला टीचर ने, सारा टाइम टीचर याद है। तो जो जो बाबा कहता है करने को, हमें वो टीचर याद रहता है ना। तो हमारे को देखो, बाबा ने तभी, बाबा क्या बोलते हैं, संबंध की जो बात करते हैं, संबंध बाबा से हम जब संबंध बनाते हैं तो याद निरंतर रहती है। तो बाबा बाप के रूप में हमें क्या देते हैं? वर्षा। वर्षा देते हैं। और टीचर के रूप में क्या मिलता है? टीचर क्या करता है? ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान देकर क्या करता है? भाग्य बनाता है। हम्म, तो बाप मेरा टीचर बनकर जब आता है तो मुझे वो वर्षा पाने के लिए मेरा भाग्य बनाने की विधि बताता है, जो हमारे को मुरली से अभी मिलता है रोज, है ना। तो वो टीचर बन जाता है। और फिर क्या है? 3 मेन संबंध है। सतगुरु, वो सतगुरु के रूप में क्या करता है? सदगति, जीवन मुक्ति और मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों देता है। तो सतगुरु सिर्फ हमारा थोड़ी है, वो तो सारी पॉपुलेशन का है। तो मुक्ति तो सबको देता है, जीवन मुक्ति का रास्ता सिखाता है ना। और हमारी सदगति करता है, उसमें हमारा साथ देता है। वो कहता है बच्चे करो, मैं तुम्हारा साथी हूं। तुम अब आप देखो, हम जब ज्ञान में नहीं थे तो भी हम कहीं अपनी रॉन्ग हैबिट्स को छोड़ना चाहते थे, हमसे छूटती नहीं। अब छूट जाती है। क्यों? क्योंकि पर हम बहुत सारी बातों को वो हमें लगता भी नहीं था कि इनको छोड़ने की जरूरत है। ये भी it was just done that way. इट वॉज जस्ट डन दैट वे। पर हम छोड़ना भी चाहते थे तो भी छोड़ने में बहुत मुश्किल लगता था। अभी कैसे इजियर हो गया है, कैसे हो जाता है, बिकॉज बाबा साथ देते हैं। बाबा साथ दे के हमें ट्रस्टी बनाते हैं, इसलिए है ना। रोज बोलते हैं चेक समझो। यस। तो आज हम मुरली से निकालते हैं कि बाबा ने हमें क्या क्या बोला। हमने तो पावन बनना है ना। हमने तो विश्व का मालिक बनना है, हमने ऊंच पद पाना है। तो सारी बातें बॉयज डाउन टू भक्ति और ज्ञान का डिफरेंस। तो हमें देखना ये है कि अभी भी मैं भक्ति के कहां से संस्कारों को यूज कर लेती। ठीक है, पहले भक्ति का बाबा ने ये भी बोला कि भक्ति में हम इतना सारा विभिन्न प्रकार का भोग बनाते हैं, मुंह पर पट्टी बांध के, और फिर वो सब पंडे के परिवार खाते हैं। यहाँ तो तुम बाबा की याद में भोग बनाते हो और बाबा की खुद भी याद में भोग खाते हो
और बाबा भक्ति भोग खाते और का सब मतलब मैं है तो भोगता हूँ और साइलेंस में सब खाते हो। पट्टी बांधते हैं साइलेंस साइलेंस पे पट्टी का मतलब है साइलेंस, मुख का भी साइलेंस और मन का भी। जी। और हम जब साइलेंस में बैठे हैं, उलट सीध बातें नहीं सोचनी है हमको। हम क्या करते हैं, बाबा की याद में बैठे हैं, बाबा बाबा की से याद। बात कर रहे हाँ, हैं। मामेकम याद रखो बस। हम्म। और अच्छा बताओ, भक्ति क्या क्या है, भक्ति और ज्ञान का अंतर, जो पूरी मुरली भरी पड़ी है उससे ना, बताओ क्या क्या अंतर बताते जाए। करा है अभी हमने, पर भक्ति फिर संगठन संगठन में होती है भक्ति ज्यादा, और ये एकांत में है। एकांत में होती है। और भक्ति का कनेक्शन है शरीर से, क्लियर। शरीर से, हाँ। और हमारा देह से कनेक्शन। और ज्ञान का कनेक्शन किस चीज से है? आत्मा से। आत्मा की और यात्रा इसमें है परम धाम की। ज्ञान में शरीर को उठा के ले जाते हैं। शरीर को ले जाना पड़ता है। भक्ति में हम मांगते रहते हैं और ज्ञान में हम अधिकारी होते ओके। हैं। दीदी, और भक्ति रात है, ज्ञान दिन है। भक्ति भक्ति है बेसमझ और ज्ञान है समझ। भक्ति है फेयर और भय, और ज्ञान है बेफिक्र बादशाह। हाँ, दिस इज वेरी। फियर एंड लव। फियर एंड लव। कितना समझे हम कर क्या रहे थे और करना भक्ति में हम परमात्मा फिर बीच उसकी में। पूजा करते हैं, उसको खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, पर परमात्मा तो अभोक्ता है, बिंदु है। पर भक्ति में हमने हमेशा सोचा कि वो एक बहुत बड़ा शरीर है, विराट है। और भक्ति की जैसे आग लगी हुई है, और ज्ञान में शीतलता है। शीतलता है इसमें, ये 5 विकारों से मुक्ति पाते हैं। और जो मिलता है वो अल्पकाल के लिए होता है, ये सदा के लिए, ये 21 जन्मों के लिए या पूरे कल्प के लिए। पूरे कल्प के लिए होता है। ठीक है, और यही होमवर्क रहेगा हमारा। और हमने चेक करना है हमने कहाँ कहाँ भक्ति को यूज किया, अभी वो भी करते हैं। और एक और बात, भक्ति में साक्षात्कार की आश होती है। और यहाँ पे बाबा क्या कहते हैं, साक्षात्कार से कुछ नहीं होना। साक्षात्कार बाबा का एक तरीका है आत्मा को ज्ञान में लाने का, बाबा के मेथड है। पर हमने तो अपने ऊपर काम करना है। हमने अगर देख भी लिया, विष्णु को देख लिया, हनुमान को देख लिया, बाबा कहते हैं तो व्हाट, आप ये देखो तो आप कर क्या रहे हो, है ना। पर हम तो रोज मिलते हैं। हम तो रोज मिलते हैं, हम तो रोज महसूस करते हैं, और वो साक्षात्कार का इंतजार करते रहते हैं। और ज्ञान में देखो कोई इंतजार नहीं है, करो सेकंड में आपको अनुभव होगा। कहीं भी कभी भी आप अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल। और भक्ति में मांगते रहते हैं, हमें शक्ति दो, हमें सुख दो, शांति दो, पर हमें आप पता है हम तो स्वरूप है, वी आर ऑलरेडी। हम क्या बन रहे हैं, देवता। तो क्या देवता क्या है, देने वाला। भक्ति में क्या है, लेवता, मांगने वाला। मांगने वाला। और बताओ। भक्ति में ब्लाइंड फेथ है, और ज्ञान में धारणा है, समझ कर, हर एक चीज को समझ कर करना। और भक्ति से बाबा ने क्या बोला, मैं तुमको नहीं प्राप्त हो सकता। भक्ति से परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा से अल्पकाल का थोड़ा सा क्षण भंगुर सुख मिल जाता मिलते हैं। है ना। तो ये, और सबसे बड़ा डिफरेंस वो जो हमने जो देखा, साइलेंस का। दीदी, भक्ति है टाइम और मनी की वेस्टेज, और ज्ञान है कमाई ही कमाई। कमाई ही कमाई। और हमारा सारा कुछ क्या है, गुप्त है, साइलेंस है। साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। आप इसको, साइलेंस की विजय को आप ये चेक करना, आप किसी भी ग्रुप में बैठे हैं, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं
और एक है जो बिल्कुल साइलेंस में बैठा है, भगवान की याद में बैठा है। जो भगवान की याद में बैठा है, अंत में वो एक शब्द भी बोलता है तो सब उसकी बात को सुनते हैं, हम्म प्रोवाइडेड वो याद में और अपनी शेष स्थिति। और जो ज्यादा बोल रहा है उसको सुनकर कोई हंस सकता है, कलयुगी हंसी हो सकती है, पर एक्चुअली इम्पोर्टेंस और जो अहमियत किस बात को मिलेगी, जो बाबा की याद में रहकर कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर, चाहे वो खा रहा है, चाहे चल रहा है, चाहे बैठ रहा है, चाहे बोल रहा है। जो दादी जी हैं, दादी गुलजार, उनको बुलाते थे, मीटिंग कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं मीटिंग के, ये करो वो करो, अपने ओपिनियंस चल रहे हैं, तो इतने सारे बड़े इकट्ठे बैठ जाते थे। अंत में दादी बोलते थे ऐसे कर, एंड वो फाइनल हो जाता, और वो सब एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि वो सब कुछ जब चल रहा था दादी सिर्फ याद में होते थे, और सबको पता था, एक पता भी था। और फिर जब बाबा की याद में रहते हुए कुछ बोला गया तो वो शब्द कैसे होंगे? शक्तिशाली। अच्छा। तो आ गया बेटा। तो हमारे को ये इस चीज को बड़ों से सीखना है। और दादी के, आपको बताया कैसे बोलते थे दादी, ज्यादा नहीं बोलते थे तो लोग उस पे पूछते थे क्यों नहीं बोलते हैं ना, क्या कहते थे, मैं साधारण नहीं बनना चाहती, है ना। कोई आपको बोले आप तो बड़े बोरिंग हो गए हो, नहीं हो कुछ भी, कोई बात नहीं, आज बोरिंग लग रहे हैं, कल वो आएंगे, पूछेंगे क्या करें। आप तो देवता हो, आपको तो देना है, देवताई स्वरूप आपके अंदर बसा हुआ है। ऊपर का जो विकार आ गए हैं उनको, वो आ गए हैं, पर अंदर तो देवता स्वरूप है ना, अंदर वो शक्ति है, तो मुझे तो देना है ना। वो बोरिंग नहीं, फिर उसको वो अंदर से तो शांत हो गए हैं, अंदर से शक्ति, इसलिए कम बोलते हैं ना, हाँ, व्यर्थ नहीं बोलते। दिल नहीं करता व्यर्थ को बोलने का। बिल्कुल। बट लोग ये समझते हैं कि हम्म तुम आजकल बात ही नहीं करते ना, इसलिए कोई बात ही नहीं होती शेयर करने के लिए। इफ यू टॉक एवरी डे यू हैव मोर टू टॉक, व्हाई डू हैव टू हैव मोर टू टॉक? बिकॉज फिर तुम हाँ, छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं ना। सो हाँ, इफ यू स्टॉप डूइंग दैट देन कोई बात नहीं होती करने के लिए। सविता आप तो वैसे भी कम ही बोलते। हाँ, पर जो वो आई एम टेलिंग यू व्हाट आई हियर फ्रॉम। हाँ, वो तो सुनोगे, अब बस बहुत हो गया आपका ये सब, ठीक है ना। आप देखो आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, आप उसको देखो, मेरे को कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से मैं बन रही हूँ, मुझे वो करना है। जब हम, और एक और बात है, हमने बाबा को खुश करना है कि इन बातों में पढ़कर, इन, और वो भी क्या होगा जब हम कुछ भी ज्यादा बोल लेते हैं या कर लेते हैं, थक भी जाते हैं, और कोई ना कोई ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं विच यू रिग्रेट, ऐसे ना ही बोलते तो अच्छा। आप देखो कोई भी जो ज्यादा बोलता है ना, वो ज्यादा बोलने के बाद रिग्रेट कर रहा होता है, फिर उसको कवर अप कर रहा होता है, ये कॉमन बात है, होता है तो, है ना। बट आई वी आर नॉट देयर टू ट्रेन द होल वर्ल्ड विद व्हाट दे आर डूइंग, पर हमारे को तो अपने अपने आप को ही चेक करना है ना, कि हमें किस चीज से प्राप्ति हो रही है, और हमने दूसरों को भी अगर प्राप्त कराना है तो हमारे को अंदर की साइलेंस को तो जमा करना पड़ेगा, वो मेरी जमा का खाता है। और हम अभी दीदी दादी की तरह बने नहीं है ना, बन रहे हैं ना, तो जब हम बन जाएंगे तो हम, हमारे को फिर लोगों को हमसे ज्यादा अनुभव होगा, वो बोलना बंद करेंगे, है ना। एक और बात जरूर होती है, जब हम सोचते हैं हमने इस चैलेंज को क्रॉस कर लिया, फिर उसका दोबारा ज्यादा टेस्ट और ज्यादा आते हैं। एक बार फिर हम कहते हैं ना ये तो अब मेरे से हो गया, फिर वो ये जो हो रहा था ना उसमें एक और चैलेंज आता है, उसको फिर क्रॉस करना है, ऊंची क्लास में होंगे। बाबा ने ये भी कहा कि
भक्ति में थोड़ी ये समझते हैं कि हमको इधर शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव पुराण भले बनाया है लेकिन उसमें शिव पार्वती शिव शंकर सब मिला दिया है। सब गिचपिच कर दी ना, तभी तो कंफ्यूज है सब, जी है ना। इसलिए जो कोई कुछ कहता है वो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो गई। बाबा बाबा कहते हैं ना, मुंजियारा डाल दिया। और सबसे ज्यादा मेहनत, बाबा ने मेहनत वर्ड यूज किया, आत्म अभिमानी बनने की। साथ में बाबा क्या कहते हैं, मुझे तुम्हारी मेहनत अच्छी नहीं लगती। तो इसका मतलब क्या है, जो टेढ़े रास्ते पर जा रहे थे उस रास्ते को छोड़ना हमें मुश्किल लगता हम्म, है। वो सोचते हैं वहां वहां जाना इजी लगता है ना। जो रोड लेस ट्रेवल्ड है उस पे जाना थोड़ा लगता है कैसे होगा, है ना। हम्म। अच्छा, और बताओ अब, और क्या बोला है बाबा ने। बाबा का बाबा ने दूसरा, कहा, मीठे बच्चे, ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। ये तो हमारा हमने डिफरेंस में थोड़ा लिया, और बताओ। याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? वो बाप है की याद। आत्म अभिमानी नहीं बनते, है ना। अपने को आत्माभिमानी आत्मा बन, की- बाप को याद करना है। हाँ, ये तो है। और बताओ, ये तो हमने लिखे ना पॉइंट्स। हाँ। हाँ, याद के बल से ही हम 5 विकारों पर जीत पाते हैं। हम्म हम्म, 5 विकारों पर। जाते हैं। बाप अभी कहते हैं वो वैसे तो। पॉइंट्स बताओ जो हमने अभी तक लिए नहीं है, वो बताओ। शिव शिव बाप कहते हैं भगवान ना, शिव। मेरे बगैर तुम्हें वर्षा थोड़े ही मिलेगा। वर्षा हम्म तुम्हें मैं ही देता हूँ। सिर्फ बाबा ही देगा। हम्म। और तो बाबा ने आज देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। साथ में बाबा कहते हैं, मैं कोई शास्त्र नहीं पढ़ाता हूँ, भारतवासियों का एक ही शास्त्र है, गीता। हम्म। बाबा जो है ना, वो ट्विस्ट कर करके ना हमारी बुद्धि को ना बना देते हैं, क्लियर कर देते हैं। मतलब शास्त्र वैसे लिखा हुए शास्त्र की बात नहीं है, जो बाबा सुना रहे हैं हमारे लिए वो गीता है ना। असली गीता क्या है, मुरली, मुरली। है ना। तो इसलिए उन्होंने शिव पुराण जो बनाया वो, और हमारी जो मुरली है उसका अंतर, हमारे लिए गीता ही शास्त्र है। सबको कहते हैं ना शास्त्र पढ़ो, तो बाबा कहते हैं अपनी रोज मुरली पढ़ो। इसका मतलब पॉइंट भी, मुरली पढ़ो, मुरली के जो सुनाया आपको मुरली में वो कर। हम्म, फिर ड्रिल बताओ, ड्रिल क्या बोली बाबा ने। हमारी ड्रिल एक ही है, क्या है ड्रिल हमारी। बाबा को याद करो। हम्म चक्र फिराना, आना और जाना। हम्म सुदर्शन चक्रधारी बनना। हम्म परम बाप धाम जाना और आना। दुनिया में तो जो भक्ति में तो जो करते हैं सो करते हैं। हमारी ड्रिल कौन सी है, हमारी ड्रिल भी सूक्ष्म, हमारी ड्रिल भी गुप्त। वो आने जाने में थकते हैं, और हमारी ड्रिल क्या है, आना और जाना, जैसे आपने बोला, और चक्कर को फिराना। तो इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। ब्रह्मा नाम क्यों रखते हैं बाबा, क्या बोला बाबा ने, क्योंकि ये मेरा बना है। तो मैं अगर बाबा की बनी हूं तो मैं कौन हूं, मास्टर ब्रह्मा ब्राह्मण। तो जो बाबा का बनता है उसको ही असली ब्राह्मण कह सकते हैं। तो चेक करना है कितना मैं बाबा की बनी। और बाबा की दुर्दशा कैसे कर दी हम बच्चों ने, क्या बोला उन्हें, आप क्या हो। बाबा की दुर्दशा सबसे बड़ी किस चीज से हुई, रोज बाबा बोलते हैं,
सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, पत्थर टिक्कर में घुसा देते हैं। तो मेरी दुर्दशा कर दी है। सब कहीं देखो, कोई कहे कि जी भगवान यहाँ बैठा है और यहाँ पे मर्डर भी हो रहा है, चोर चकारी भी हो रही है, सारे गलत काम हो रहे हैं। और बाबा ने बोला, ये देखो कितनी सुंदर बात है, बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे, बच्चों के बूंद बूंद से मकान बने। सब जो दिल से करता है, जो आपकी हैसियत हो वेल्थ वाइज, आप उस हिसाब से करेंगे ना, वो ही जो है वो ही एक्चुअली श्रेष्ठ, और कुछ नहीं, जितनी भावना। और आशा दीदी ने वो चने की कितनी अच्छी कहानी सुनाई। अब आज दीदी ने बोला नहीं, पापा ने उन चनों को लेके आंखों पे ऐसे रखा कि कितने प्यार से एक एक चने को साफ करते हुए उस माता का कितना अंदर बाबा को उसने याद किया। सोने की मोहरी बन गई। बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताओ, हाँ, रात्रि क्लास में क्या बोला बाबा ने, वानप्रस्थी की बात करी, ये करके फिर हम करेंगे हम भक्ति को कैसे यूज कर लेते हैं। वानप्रस्थी मतलब वाणी से परे। बाबा ने बोला, भगवानो वाच मामे कम याद करो, तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। स्वयं को आत्मा समझो और साइलेंस में रहो। हमारे लिए वही वानप्रस्थ। दुनिया वालों के लिए घर छोड़ना, हमारे लिए ये। तो जब हम ये करेंगे तो हम खुशी में भी रहेंगे, और फिर जो उल्टी सीधी चीजें हैं ना, झरमुई झगमुई, वो उसमें हम पढ़ेंगे नहीं। तब हम एक धर्म, एक राज, एक भाषा, क्योंकि हम सब एक की याद में उस एक के समान बनने का एफर्ट कर रहे हैं, तो हम सब एक जैसे हो जाएंगे, माना हमारे अंदर की वैल्यूज बिल्कुल एक जैसी हो जाएंगी, तब हम एक धर्म में, एक ही उसमें टिक सकेंगे ना। बाबा ने फिर कहा है कि लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा अपने सामने रखो। क्यों रखो? इस हमें याद रहे हमें ये बनना हम ही थे, हम थे और अब हमें बनना है उनकी तरह बनना है। जहां पर एक भाषा, एक राज, एक धर्म था, तो एक किससे आया? एक ही ज्ञान को सुनकर, एक ही पिता की याद में रहकर, ऐसे इसको समझेंगे। मुरली भी कहते हैं कि बाबा चला रहे हैं, ये नहीं कहना कि शिव बाबा जो है वो भगवानुवाच है। हाँ, ब्रह्मावाच नहीं कहते हैं, नहीं कहते, क्योंकि बाबा ने क्या बोला, जब कोई बच्चा भी बाबा के, ब्रह्मा के लिए भी बोल रहे हैं, तो बाबा तो ब्रह्मा है, और कि हम जब कुछ सुना रहे हैं और हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं आके उसको सेट कर देता हूँ। बच्चा समझता है उसने किया, है ना। तो जितना निमित्त रहेंगे उतना हम अच्छा कर लेंगे सब कुछ। बाबा ने कहा प्रभात फेरी में भी लक्ष्मी नारायण का चित्र ले जाओ, लोग देखेंगे, तभी राज्य स्थापन होगा। आजकल होती है प्रभात फेरी इधर, आई थिंक नहीं, पर अभी सरदारों में अभी भी बहुत होती है। हाँ। When I was in नवंबर महीने में होती है, हमारे सरदारों की भी सामने होती है। एक सरदार रहते थे, तो उनकी सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे वो, हाँ जी, वो लेके पूरी की पूरी उनकी निकलती थी प्रभात फेरी। हमारे यहाँ अभी भी होती है। नहीं, अभी में होती है क्या? कालका जी, चित्रंजन पार्क, सब इधर GK 2। हाँ, तो उसमें भी सेवा कर सकते हैं। बाबा तो हमें सारे मेथड बाबा सेवा का मेथड बता देते हैं, बाबा योग का मेथड बता रहे हैं, बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, बाबा धारणा की सारी बातें बता रहे हैं। बस फिर आज पूरा क्या है कि ड्रामा को समझकर हर्षित रहना, ये फेथ हो कि ड्रामा में जो हो रहा है वो परफेक्ट है। बस अब जो सीन मुझे पसंद नहीं भी आ रहा, अभी नहीं पता चल रहा, अपने अंदर ये विश्वास रखो पर ये है परफेक्ट। कभी मुझे सिखा रहा है, कभी मेरे कामिक अकाउंट फिनिश करा रहा है ना, कभी मुझे कंफर्टेबल कर रहा है, कभी मेरे को अभिमान में लाने की बहुत सारी बातें दिखा रहा है, तो वो भी मेरा टेस्ट पेपर है। एक कंफर्टेबल टाइम जो है वो भी टेस्ट पेपर है। उसमें सोच जाते हैं कि अभी कंफर्टेबल टाइम है, चलो टाइम चुराकर जरा थोड़ा याद में ही बैठ जाए,
कंफर्टेबल हो गए, चलो चाय पिए, एक बिस्किट खा लें, ये नहीं। बाबा ने क्या बोला है, अंत में सूटकेस जो है वो तुम्हारा तकिया होगा, धरती तुम्हारा बेड होगा, ना तुम्हारे को सोने का टाइम मिलेगा ना खाने का टाइम। साथ में बाबा ने बोला मैं दाल रोटी खिला दूंगा। अर्थ क्या है, तुम्हारे को कोई फीलिंग नहीं आएगी, मेरे साथ रहोगे तो कुछ नहीं होगा, उसके अंदर भी तुम सुखी हो जाओगे, जो भी कुछ होगा उसमें सुखी हो जाओगे, क्योंकि पर्जिंग का प्रोसेस तो होगा ही। और कई बच्चे बाबा कहते हैं कि हाँ चलो हम नहीं करते, हम नहीं चाहते विनाश हो, होगा ही। उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, कर्तव्य में हम बनेंगे, नहीं करेंगे तो फिर ना वरदान पड़ेंगे जी। वरदान है, बाप द्वारा सफलता का दिल प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त निशीन भव। सफलता कब मिलेगी, जब श्रीमत आज्ञाकारी होंगे, श्रीमत पर चलेंगे, और श्रीमत पर चलेंगे तो बाप के दिल के तख्त पर बैठेंगे, बाप के दिल के तख्त पर बैठेंगे तो बाप के समान बनेंगे, बाप के समान बनेंगे तो रहम दिल भी होंगे, जो बाबा ने आगे बोला, और बाप के दिल पर बैठेंगे तो मेहनत तो नहीं है। ये बाबा ने यही कहा कि आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से नहीं निकालते, संकल्प में भी नहीं ला सकते, नहीं लाते जी। मतलब उसको साथ रखो तो देखो, कंडीशन को तो पूरा करना पड़ेगा। आप, हम तो पूरे परम धाम जाते हैं, हम कहीं माउंटेन पे जाते हो चढ़ाई करने, हाइकिंग करने, कितना सामान साथ लेके जाते हो कि ये चाहिए। हम जब जाते हैं तो हमें क्या चाहिए, सारा कुछ छोड़ दो, पीछे छोड़ो और चलो, कंडीशन करनी पड़ेगी, फॉर्मूला तो सही लगाना पड़ेगा। स्लोगन क्या है, स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। तो आज हम निश्चित क्या करेंगे, कहाँ कहाँ मैं भक्ति को यूज करती हूँ उसको यूज करना करूं बंद, और किसको यूज करना है, बाबा को। चलो अब बताओ, भक्ति में हम क्या क्या, जो आपने बताया, शोर करते हैं, बजाते हैं, है ना, तो शोर करना मतलब वही भजन भक्ति में कीर्तन, शोर है, भजन कीर्तन, चैने बजाते हैं, ज्ञान में बाहरी, ज्ञान सब बाहरी होता है, ऊंची आवाज में भी बोलते हैं भक्ति में ना, मेरा क्वेश्चन आवाज है, एक मिनट just मन शांत होना चाहिए, हाँ, एंड एक ऊपर से चुप होना। एक जब ये रिफ्लेक्शन के पॉइंट लिखो सविता, कि क्या मैं ज्यादा बोलती हूं, चाहे मैं ज्ञान भी सुना रही हूं, कितना किसको सुनाना है उसमें बह तो नहीं जाती हूँ। कोई मुझे बोलता है नहीं जी हम आपकी बात से अग्री नहीं करते, तो मैं इरिटेट तो नहीं होती हूँ। ज्यादा बोलना, हम ज्यादा बोलते हैं, अगर घर वाले कोई हमारी बात ना सुने तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अगर ज्यादा बोलते हैं तो हम भक्ति मार्ग में, है ना, यू वांट टू प्रूव योर पॉइंट, वो वाला। और भक्ति में और बताओ, पॉइंट बताओ, फिर उसको देखते हैं कि हम कैसे यूज कर लेते हैं। अपनी रिफ्लेक्शन खुद करेंगे, बाबा को सुनाएंगे। बताओ और भक्ति में क्या करते हैं। दीदी भक्ति में डर है, भय है, चिंता है, दुख भी है, लेकिन ज्ञान में ये सब चीजें नहीं है, इन चीजों से मुक्त है। आप ये देखो, जब मैं कुछ बाबा की आज्ञा के अकॉर्डिंग नहीं करती तो मेरे अंदर क्या आता है, डर आता है कि नहीं अब मैं इसको करके छोड़ूंगी, दृढ़ता आती है। हाँ यही आता है, करके छोड़ूंगी, यही करके आता है। छोड़ूंगी। तो वो दृढ़ता आनी चाहिए ना। फिर आई थिंक उसकी भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही हो रहा होता है। ओके, किस देखो सबका अपना अपना है, पर कई बार आता है ऐसे ना, फिर हम गिल्ट में जाते हैं, फिर गिल्ट में ही बैठे हुए हैं,
गिल्ट में जाकर करेक्शन कर लो। सारा दिन सोचते रहो आज अमृत वेला नहीं हुआ, आज अमृत वेला नहीं, ओके ना व्हाट डू आई डू अबाउट इट। बाबा कहते हैं फिर तुम दिन में बैठ के डबल याद में बैठो। नहीं, अपने आप ही हो रहा होता है। अब 4 o'clock नींद खुलनी है विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एक्चुअली सबका अलग अलग है ना, सब नहीं कर पा रहे होते हैं, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। अब जैसे हमने ले लिया कि मेरी सोच जो है मैं उसको क्लीन रखूंगी, मेरी सोच में कोई मैं जजमेंटल ना बनूं, तो अब मेरे अंदर आ गया, मैं उस पॉइंट में बह गई, मैंने किसी को सुना भी दिया, तो अब गिल्ट में जा रही हूं, बाबा को सुना रही हूं, बाबा को सुनाकर दृढ़ता से उसको मैं नेक्स्ट स्टेप में यूज करूं कि मैं अब उस और उसको पार करने के लिए विधि क्या है, ज्ञान के पॉइंट का मनन चिंतन। तो मैं वो नहीं, फिर मैं उसको ऐसे यूज करूं, नहीं तो मैं भक्ति मार्ग में चल रही हूँ, है ना। और भक्ति मार्ग में क्या है, नेमीनाथ बन के बैठते हैं, नेमीनाथ बनकर मुख से बोल रहे हैं, अंदर कुछ नहीं, तो क्या मैं अमृत वेला नेमीनाथ बनकर कर रही हूँ। मुरली के पॉइंट्स भी हम सुन रहे हैं, उसको अप्लाई करने की मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, नहीं तो वही मैं आरती गा रही हूँ। और मनन चिंतन भी कर लिया पर अप्लाई नहीं किया। ज्ञान में तो है ही एप्लीकेशन, राइट, दैट्स द मेन डिफरेंस। yes, starts with manan chintan but then application is a must. और बताओ, हमारा सब कुछ क्या है, गुप्त है, पर दिखाने का। तो कई बार ज्ञान में चलते हुए भी ये भी आ सकता है कि मैं बता रही हूँ, जो सब शेयर करते हैं ना, जब बैठते हैं तो सभी अपनी अपनी कमियां बता रहे होते हैं कि हम तो जो 3 बजे उठ जाते, हम ये करते हैं, ज्ञान में आकर। एक बार सिस्टर डेनिस ने पूछा, हम सब गीता पाठशाला वाले, कि अच्छा आपको कभी क्रोध नहीं आता, कभी इरिटेशन नहीं होती। बहुत सारी माताएं बोल रही हैं बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने आंसर क्या दिया, तुम सब झूठ बोल रहे हो। हम आपने सूक्ष्म चेकिंग करी नहीं। झूठ मतलब एक तो है नजर चेक नहीं किया, चेक नहीं किया, मोटी मोटी बातों पे नहीं आती है, हाँ लेकिन जो बारीक सूक्ष्म होती हैं उसमें तो हाँ, और फिर वो अंश का वंश बनता है। तो मैं गुप्त रूप से अपनी चेकिंग करती हूँ। भक्ति में हमने क्या किया ना, मंदिर गए, हाथ जोड़े, अगरबत्ती जलाई, बहुत अच्छी भावना से किया सब, ये बात नहीं है। भक्ति कोई रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है, पर उसको हमने बना क्या दिया है, हम ज्ञान को तो वो नहीं बना रहे कहीं, ये हमें चेक करना। ज्ञान को भी हम उल्टा बना देते हैं। बाबा ने जो बोला, बाबा की मुरली की पॉइंट, बाबा ने कहा एक्चुअली वो राइट है। बस आप देखो, शिवानी बहन जब कराती हैं कोई भी सेशन, वो बाबा की ही बात को लेकर एक्सप्लेन कर होती हैं, जस्ट स्टिकिंग टू द मुरली पॉइंट, एवरीवन लिसन्स टू हर। संकल्प से सृष्टि, आप देखो कितनी उन्होंने सेशंस करा दिए इस थॉट को लेकर, डॉक्टर्स को भी करा दिया, बिजनेसमैन को भी करा दिया, माताओं को भी करा दिया, कुमारों को भी करा दिया, उस बात को लेकर जिसको जो अप्लाई होता है उन्होंने उसको लिया कि आपके संकल्प कितने इंपॉर्टेंट है, आप कैसे ट्रीट कर रहे हो डॉक्टर्स के लिए, है ना। और जो कोई टीचर है तो अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या संकल्प लेके बैठा है, ओहो ये तो बुद्धू है, हम ये सोचेंगे वो तो और बुद्धू बनता है। पेरेंट्स को उसकी शिकायत लगाते हैं, देखते उसको इसी दृष्टि से, क्लास में उसको डांटते रहते, तो फिर रिजल्ट तो वही होगा। तो हम संकल्प से सृष्टि बन रही है, हम उसकी सृष्टि बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो ये माना उसकी एप्लीकेशन, चाहे एक पॉइंट लिया, मैं उसको कितना अप्लाई कर रही हूं, नहीं तो मैं भक्ति मार्ग में, है ना। शरीर को लेकर मैं बैठ गई, मैं उठ गई, पर किया क्या,
इसलिए बाबा डबल फॉरेनर्स को जो कहते हैं ना, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। क्यों बाबा अप्रिशिएट करते हैं? वो झूठ नहीं बोलते और अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते हैं। झूठ चाहे हम भी नहीं बोलते, पर क्या मैं सूक्ष्म चेकिंग कर रही, है ना? उन्होंने अमृत वेला नहीं किया तो सबके सामने बोलेंगे मैंने नहीं किया, गप नहीं मारेंगे, है ना? ये वाली बात। तो हमारी हमने 4 बातें ली है। हम्म, 4 बातें। बताओ, कुछ रह गया तो हम वो देख लेते। एक तो है क्या मैं ज्यादा तो नहीं बोलती हम्म, अपना पॉइंट सिद्ध करने के लिए, राइट। और एक सोच क्लीन नॉट जजमेंटल। हम्म, एक मुरली पॉइंट सुना, मनन चिंतन भी किया, पर अप्लाई किया या नहीं किया, सूक्ष्म चेकिंग। हम्म, और गुप्त रूप से चेकिंग में हर पार्ट को, पॉइंट को कितना अप्लाई किया। हम्म, ना जी। तो हम ये सारी चीजों पर अटेंशन देंगे। और आज अव्यक्त इशारे में क्या कहा बाबा ने? कौन सुना बताएगा? पढ़ना नहीं है, सार में बताओ। प्योरिटी की पर्सनालिटी से रॉयल आत्मा बनना है। उसने क्रोध को लिया, है ना? जी, मेजर क्रोध को लिया, बाकी उसके सूक्ष्म ईर्ष्या, द्वेष, घृणा सब। वो उसके भाई बहन, है ना, छोटे मोटे कजन्स हैं, पर मोटा मोटा क्या है? क्रोध, है ना? कालेपन को समाप्त तो करना है। उसको बोला अग्नि। तो जो हमने सबसे पहला पॉइंट क्या लिया था कि भक्ति में क्या है? आग लगती है, और यहाँ पे हम शीतल में, शांत, हाँ, शीतल। जब ज्यादा बोलेंगे ना, अगर ज्यादा शोर मचाएंगे तो सिर फटेगा। जैसे जब भक्ति में भी थे ना, तो मुझे याद है उनके ना शाम को आरती होती थी और जोर जोर से घंटा बजता था। तो मैं तो बोलती थी ओ गॉड, आई एम नॉट गोइंग इनसाइड, मेरा सिर फटता है। मैं बाहर खड़ी होकर आरती सुनती। तो आत्मा को पता है उसको तकलीफ भी हो रही है, पर ये बोलने की हम थोड़ी जाके पंडित को बोलेंगे "इतना हिम्मत नहीं शोर होती। मचा रहे।" हिम्मत ही नहीं होती, और सोचते हैं ये तो बहुत रॉन्ग बात हो जाएगी। मुझे लगता था मेरी सहने की शक्ति कम है, तो मेरे तो वो कभी बनी ही नहीं शक्ति कि मैं इतना जोर से घंटा सुन लूं। पॉइंट इज कि हम उस तरह की बातों में पड़े हुए थे ना, पर वो अंदर से कहीं हमारे को बातें लॉजिकली सही नहीं भी लग रही थी, पर हम कर देते थे। अब भी हम उनको यूज ना करें, ठीक साइलेंस पे भी कह रहे हैं ना बार बार, साइलेंस के है? बिल्कुल। अभी गुप्त रूप से बोला, और ये भी बोला ज्यादा बोलना नहीं, मन का और मुख का मौन रखना, वो सारी बातें साइलेंस। और वैसे साइलेंस हम किसको कहते हैं ज्ञान में आने के बाद? आत्म अभिमानी स्थिति। जब हम आत्म अभिमानी है तो अंदर से साइलेंस। और स्वीट साइलेंस क्या है? जब हम बाबा से संबंध में आते। विवेक परम क्या है? जब हम स्वमान में टिककर स्वमान का स्वरूप बनते। ठीक, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। सोच रही थी जो बाबा की ड्रिल्स हैं, थोड़ा सा सेट होके ड्रिल लगाऊं और ड्रिल का स्वरूप बने। कल से शुरू करें ऐसे, बाकी आवाज में ड्रिल, हाँ, बाबा को सुनेंगे, ठीक है? ठीक, कल से मैं उसको निकाल ठीक लूंगी, है। आई कैन यूज इट। हम्म मन बुद्धि एकाग्र कर ले, खुद को देखेंगे जगमगाता सितारा। इस शरीर से अलग संपूर्ण पावन आत्मा हूं।
पूरे शरीर से अपनी एनर्जी को विड्रॉ करके सिर्फ इस बिंदु को देखें। मैं ज्ञानी आत्मा, संपूर्ण पावन, ज्ञान को यूज करके अपनी पावनता को अनुभव कर रहे हैं। सारा फोकस इस बिंदु पर। एनर्जी विड्रॉ करेंगे पैरों से लेकर सिर तक और इस बिंदु में बिल्कुल फोकस करेंगे। मैं ये हूँ, ज्योति बिंदु, वर्चुअस सोल। हर बात से स्वयं को मुक्त कर अपने स्वरूप में टिक जाए। स्वर्ग में ऊंच पद पाने वाले मैं आत्मा, पूरे विश्व की पूर्वज। आज की उनको देखते रहें और स्वयं के दागों को चेक करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। मैं संपूर्ण पावन आत्मा में इस कलयुग में आने के बाद कहीं क्रोध का अंश तो नहीं, कौन से क्रोध के अंश आते हैं। कभी ईर्ष्या का, कभी घृणा का, कभी डर का, कभी रोब का। चेक करें। जब ऐसा होता है तो ज्यादा बोलने का अनुभव, सिद्ध करने का अनुभव होता है। आई एम राइट लगता है। चलते चलते हम बाप के संग को छोड़ व्यक्ति के, बातों के, औरों के संस्कारों के चिंतन करते हो।
कौन से संग में पड़ जाते हैं। औरों को देखकर उनका चिंतन हो जाता है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। तो चलते हैं परम धाम। इस शरीर को छोड़ पहुंच जाए ऊपर, शिव बाबा के बिल्कुल पास, समीप। बाबा के साथ कनेक्शन की अग्नि से सारी नेगेटिव टेंडेंसीज समाप्त हो गई। मैं आज्ञाकारी श्रीमत पर चलने वाली, पाप के दिल के तख्त पर बैठने वाली आत्मा हूं। बाप समान हूं। जैसा वो वैसे हम। जैसा वो हसीन वैसे हम। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचता
है सब तुम्हारी रचना, है सब तुम्हारी, वो है जहां से न्यारा उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में, तुम सा हसीन बाबा। से आ जाए सूक्ष्म लोक में। बाबा ने मुझे एक सुंदर फरिश्ता ड्रेस दी, दाग मिट गए, फरिश्ते बन गए। बाबा से नजर मिलाए, फिर कुटी में देखे ब्रह्मा की शिव बाबा। दिल से बाबा का थैंक्स करें, मुझे इतना सुंदर बनाया, अपने समान बनाया, और प्रॉमिस करेंगे आज हम सारा दिन फरिश्ता बनकर हर कर्म करें। वापस आ जाए अपने स्थान पर। मेरी फरिश्ता ड्रेस आज सारा दिन मेरे साथ, और मुझसे श्रेष्ठ एनर्जी चारों ओर। साइलेंस का बल, पावनता का बल चारों ओर रिफ्लेक्ट हो रहा है, दूर दूर तक जा रहा है। हर आत्मा को सुख दे रहा है। एक मिनट ऐसे ही रहेंगे। शांति। एक बात, जो मनन चिंतन का पॉइंट है ना सविता, वो भक्ति और जो बाबा साइलेंस की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, उसका अंतर लिखेंगे और ट्रैफिक कंट्रोल पे जो रिफ्लेक्शन पॉइंट्स हैं उन पर रिफ्लेक्ट करेंगे, और उनको जो भी कमी है उसको हम डिलीट करते जाएंगे। ठीक है, ये मनन चिंतन और ट्रैफिक कंट्रोल। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।